अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ज़ेप कोचिंग सेंटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज नंबर 4.1। हम क्वेश्चन नंबर सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमने क्या करना है। फाइनेंशियल अर्थमेटिक हमारा यूनिट नंबर 4 है जिसे हमने पढ़ना है। फाइनेंशियली इसमें क्वेश्चंस होते हैं जो कि बच्चों को सॉल्व करना आने चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने रेशो के बारे में बताना है। रेशो क्या है? व्हाट इज द रेशो? रेशो जो होता है दो मिकदारों के दरमियान जो ताल्लुक होता है उसे हम रेशो कहते हैं। और इसकी आपने हमेशा से देखा होगा कि दो डॉट्स ऊपर नीचे डाल दिए जाते हैं, रेशो की अलामत होती है, इसे शो किया जाता है। अगर हमारे पास दो कोई भी चीजें हैं जैसे 5 और दो बच्चों की एज के दरमियान अगर हम निस्बत मालूम करना चाहते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, किस तरह करेंगे? 10 साल का है 5 साल का है, तो क्या है निस्बत मालूम करने के लिए रेशो। दो क्वांटिटीज के दरमियान दो मिकदारों के दरमियान जो ताल्लुक होता है उसे हम रेशो कहते हैं। अच्छा, रेशो के बाद सबसे पहले हमारे पास रेशो आ जाता है। ठीक है, सबसे पहले हमने रेशो पढ़ लिया। रेशो के बाद हमारे पास आ जाता है जब दो रेशोस के दरमियान इक्वलिटी ऑफ द टू रेशोस, दो रेशो के दरमियान जो निस्बत होती है, ताल्लुक होता है, उसे हम प्रोपोर्शन कहते हैं। अच्छा, आपने देखा कि इसमें दो एलिमेंट्स होते हैं रेशो में, और इसी तरह प्रोपोर्शन किसे कहते हैं। उसके बाद हमने आपको प्रोपोर्शन करवाना है कि प्रोपोर्शन किसे कहते हैं। प्रोपोर्शन जो होते हैं इसमें दो रेशोस आ जाते हैं, द इक्वलिटी ऑफ द टू रेशोस। जैसे हमारे पास 2:5, 10, ये एक रेशो है और इसके दरमियान 4 डॉट जो है वो किसको शो कर रहे हैं? इक्वलिटी जो है ये इक्वलिटी को शो कर रहे होते हैं और ये प्रोपोर्शन की अलामत होते हैं, साइन होते हैं। ये प्रोपोर्शन की साइन है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं जैसे 6, 3 and 6। तो ये आपने क्या है, इसके पास 4 एलिमेंट्स होते हैं। प्रोपोर्शन में 4 एलिमेंट्स होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? रेशो क्या है? दो मिकदारों के दरमियान जो रिलेशन होता है, ताल्लुक होता है, दो रेशोस के दरमियान जब ताल्लुक देखा जाता है तो उसे हम प्रोपोर्शन कहते हैं। हमारे पास अब टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन है। प्रोपोर्शन कितने किस्म के होते हैं? प्रोपोर्शन हमारे पास दो तरह के हमने हमेशा पढ़ा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन कब होता है? जब दोनों मिकदारें, हमारे पास अगर दो मिकदारें हैं और दोनों मिकदारें एक साथ उनकी कीमत बढ़े और एक साथ कम हो जाए, उसे डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। इसी तरह इनडायरेक्ट या इनवर्स प्रोपोर्शन वो होता है जिसमें एक मिकदार बढ़ रही हो जबकि दूसरी मिकदार कम हो रही हो। अभी हम आगे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे तो आपको एग्जांपल्स के थ्रू हम समझाते चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन आज हमने कंपाउंड प्रोपोर्शन करना है। कंपाउंड प्रोपोर्शन में क्या है? दो से ज्यादा रेशोस के दरमियान रिलेशन मालूम, द रिलेशन बिटवीन द टू और मोर देन टू। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 का। इसमें हमारे पास क्या है? द फार ऑफ द 12 kg लॉगेज। ठीक है, हमारे पास फार दिया गया है। इसमें 3 मिकदारें हैं, 3 क्वांटिटीज हैं आपके पास। एक तो फेयर है, दूसरी क्या चीज दे रहे हैं? डिस्टेंस दे रहे हैं, और तीसरी चीज उसकी प्राइस दे रहे हैं, RS दे रहे हैं कि कितने पैसे लगते हैं। ठीक है, इतना डिस्टेंस तय करने में, और इतना वेट है हमारे पास। वेट है हमारे पास का 12 kg। पहला है हमारे पास 12 kg है और उसका डिस्टेंस कितना तय किया है इन्होंने? हमारे पास है 36 किलोमीटर, और RS कितने हैं? 24 रुपीज। उसके बाद हाउ मच फार, कितना फार यानी कि कितनी मिकदार की फार मालूम करना है। जो चीज मालूम करनी होती है, अननोन होती है, उसको हम x से सपोज करते हैं। यहाँ लेट में हम क्या ले लेते हैं? सपोज कर लेते हैं, x से सपोज करते हैं, यानी अननोन मिकदार जो है, अननोन एलिमेंट्स को हम x से शो करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है, उन्होंने हमारे पास फार पूछा है कि हाउ मच फार विल बी चार्ज for a luggage of 12 to 18 kg for a distance of 12 किलोमीटर। हमारे पास डिस्टेंस हो गया 12 किलोमीटर। ठीक है, और यहाँ पे चार्ज कितने होंगे? हमारे पास चार्ज पूछ रहे हैं, प्राइस पूछ रहे हैं, उसकी कीमत कितने चार्ज होगी। तो हमने अननोन में क्या आएगा? चार्ज आएगा, और उन्होंने फार की मिकदार कितनी बताई है, कितने केजी है? 18 kg। ठीक है, अब सबसे पहले हम ये देखते हैं, हमारे पास 3 मिकदारें हैं, एक फार, डिस्टेंस एंड RS। ठीक है, अब जो अननोन होता है, अननोन को हमेशा, अब जो मैं एरोस की साइन आपको बताऊंगी कि एरोस कैसे लगते हैं। ठीक है, अननोन में एरो हमेशा नीचे से ऊपर लगता है।
चाहे कहीं से कुछ भी ताल्लुक हो, लेकिन अननोन में रिलेशन हमेशा ऐसे होता है, एरो नीचे से ऊपर लगता है। जहां पर भी आपके पास 3 होगी, कंपाउंड प्रोपोर्शन होगा, वहां हमेशा अननोन वाला जो आपकी मिकदार होगी उसमें रेशियो में नीचे से ऊपर की जानिब आपने रेशियो लगाना है, कि आप याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, अब जो आ जाएगा हमारे पास, अब इसके साथ हमने रिलेशन देखना है। हम सबसे पहले इसका देख लेते हैं, फार का देख लेते हैं, ये वाले का, कि समझे आप ये मिकदार है और ये है, बताए कि इनमें कौन सा रिलेशन है, इनवर्स है या डायरेक्टली है। ठीक है, फिर हम उसका एरो लगाएंगे। अब देखें 12 kg था तो चार्ज कितने पैसे हुए, 24 रुपीज हुए। ठीक है, 12 kg है तो 24 रुपीज चार्ज हुए। जब 18 kg हो गया यानी कि वेट बढ़ गया। ठीक है, वेट क्या हो गया, बढ़ गया, तो अब क्या होगा, पैसे भी बढ़ेंगे, पैसे भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो इनके दरमियान कौन सा रिलेशन है, बिल्कुल सही है, कौन सा प्रोपोर्शन आएगा, डायरेक्ट का। जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है तो हमेशा नीचे से ऊपर की जानिब एरो लगता है। बस ये आपने देख लिया, और एरो को आपने नीचे से ऊपर की जानिब लगा लिया। यहाँ लगा लेते हैं ताकि इसका यहाँ लगाएंगे तो इसमें नीचे की ऊपर की जानिब हमने एरो लगा दिया। सही है, हमेशा जब भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा तो नीचे से ऊपर की जानिब होगा। इन दोनों के दरमियान कैसा रिलेशन था, डायरेक्ट का था, लिहाजा हमने नीचे से ऊपर की जानिब एरो लगा दिया। अब देखिए डिस्टेंस का, और हम आरएस का देखते हैं क्या हुआ। जब उन्होंने फासला 36 किलोमीटर तय किया तो 24 रुपए खर्च हुए। ठीक है, अब क्या हो गया, 12 किलोमीटर फासला है, फासला क्या हो गया, कम हो गया, डिस्टेंस क्या हो गया, हमारे पास कम हो गया। तो अब इसकी चार्जेस कितने होंगे, चार्जेस भी तो कम हो जाने चाहिए। जब हम कहीं करीब जाते हैं तो कम पैसे लगते हैं, जब हम दूर जाते हैं तो ज्यादा पैसे लगते हैं। यानी कि 36 किलोमीटर पे हमारे पास 24 है और 12 पे क्या हो जाना चाहिए, ये भी कम हो जाना चाहिए। लिहाजा इनके दरमियान कौन सा रिलेशन हुआ, डायरेक्ट का। ठीक है, डायरेक्ट का हुआ तो एरो कैसे लगाएंगे, यही खास बात है। जब एरो आप गलत लग जाएगा तो आपका क्वेश्चन सोल्व भी गलत होगा। यहाँ पे अगर एरो आप सही लगाएंगे तो क्वेश्चन सही सोल्व होगा। ठीक है, एरो कैसा लगेगा, वो नीचे से ऊपर की जानिब। सही है, नीचे से ऊपर की जानिब। अब हम इसे लिखने का मेथड देखते हैं। हमने एरो तो लगा लिए, अब इसे हम कैसे सोल्व करते हैं, कैसे हल करने का तरीका देखते हैं। सबसे पहले हमने अननोन वाले को लिखना है, और मैं आपको एक खास बात बता दूंगी, जो एरो है इसके बारे में। ठीक है, एरो के 2 पार्ट होते हैं, एरो के 2 पार्ट हैं, एक तो नीचे वाला, एक इसके ये देखिए आप टेल है, और दूसरा वाला ऊपर जो उसे कैप लगी हुई है इसे हेड कहते हैं, इसे टेल कहते हैं, इसे हेड कहते हैं। हमेशा टेल को ऊपर नोमिनेटर में लिखते हैं और हेड को डिनोमिनेटर में लिखते हैं, ये बात याद रखेंगे। टेल को हमेशा नोमिनेटर में लिखते हैं और हेड को डिनोमिनेटर में लिखते हैं, यानी कि टेल को ऊपर लिखते हैं और हेड को नीचे लिखते हैं, खास बात। ठीक है, ऊपर और नीचे का। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया। हमने स्टार्ट करना है, यहाँ पर देखिए ऊपर किसको लिखना है, नीचे किसको लिखना है, यानी कि टेल यहाँ पर है, इसको ऊपर लिखेंगे, टेल को ऊपर लिखेंगे, हेड को नीचे लिखेंगे। तो टेल पे कौन सा है, x है, और हेड पे कौन सा है, 24। ठीक है, इसमें इक्वल की साइन लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ आगे पहली रकम पे, पहली रकम में अब हम कौन सा लिखेंगे, ऊपर 18 और नीचे क्या लिखेंगे, 12। ठीक है, मल्टीप्लाई, यहाँ पर देखिए हम क्या लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे 12 और यहाँ पे क्या लिखेंगे ऊपर 36। गुड। अब देखिए कौन सा किससे कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर उन्हें कैंसिल करके भी देख लिया जाता है। यहाँ देखें तो 12 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल सही। अब यहाँ देखें 36 है, ऊपर क्या है 18 है, तो ये 18 बन जा 18 और 18 2 आ जाएगा यहाँ पर, है ना, 18 2 जा 36। आपके पास टोटल कितना आया, नीचे आया क्या 1/2 आ गया, और ये 24 यहाँ पर x के साथ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, और ये दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या आया, x = 24 ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या है 2। अभी देखेंगे कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आंसर आया 12। हमारे पास का आंसर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो चैनल।